तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब ये हटेगा नहीं, इसके अलग दर्द हैं अपने। चलो भाई कोई बात नहीं, मत हटो। अबे तुम मत आओ यार, इसको हटा देते हैं। चलो इसको भाई देखते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं चाहता हूं इसमें नोट्स भी आपको मिल पाए, तो यहाँ पे लिख के देखें। चलो यहीं लिखते हैं, ठीक है। नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका ये भी गेट 2022 का है। 2022 का 1 मार्क प्रॉब्लम है, 1 मार्क के ही सारे प्रॉब्लम आज होंगे। और ये क्वेश्चन भी है आपका एमसीक्यू। दिस क्वेश्चन इज टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एमसीक्यू। रीड द क्वेश्चन केयरफुली और आंसर मार्क कर देंगे, देन वी विल हैव द डिस्कशन ऑल्सो। इसके बारे में डिस्कशन भी कर लिया जाएगा। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन मार्क योर आंसर। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्वेयर्स P and Q measured a 20-meter distance sixth time each as given below in meter। सर्वेयर P ने जो मेजरमेंट परफॉर्म किए हैं, लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किए हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। दीज आर द 6 मेजरमेंट दैट हैव बीन परफॉर्म बाय द सर्वेयर P। सिमिलरली सर्वेयर Q ने जो मेजरमेंट परफॉर्म किए हैं वो भी गिवन है। बोला ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बेसिस पे ये जो आपके पास मेजर्ड वैल्यूज अवेलेबल हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बताना है। क्या बोला गया है? ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ द सर्वेयर P आर लेस प्रिसाइज एंड ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ सर्वेयर Q आर मोर एक्यूरेट। ठीक है, पता नहीं। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ सर्वेयर P आर मोर प्रिसाइज एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ सर्वेयर Q आर लेस एक्यूरेट। मतलब दो ऑप्शन पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है, कायदे में आपको चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, बट मुझे यहां पर ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात हो रही है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन की अगर बात हो रही तो हमें दोनों टर्म क्लियर होने चाहिए। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या इन मेजर्ड वैल्यू के बेसिस पे हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं? तो व्हाट विल बी द अप्रोच दैट वी विल फॉलो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं? तो सबसे पहले सर्वेयर P की बात कर लेते हैं, देन सर्वेयर Q की बात करेंगे। अगर इसकी मैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जिसको मैं ट्रू वैल्यू कंसीडर करूंगा, तो ये होने वाला इन सभी का एवरेज। तो एवरेज ले लेंगे 19.97। 19.97 प्लस 20 पॉइंट कितना है भाई? ये 02। 02 प्लस 20.04 प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितनी? 19.989603। 19.98 प्लस 19.96 प्लस 20.03 होल डिवाइड बाई ये आ जाएगा 6। तो यहां से आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यू विल गेट फॉर द सर्वेयर P एंड सिमिलरली फॉर द सर्वेयर Q। यहां पर भी एवरेज ले लेंगे 20.05। नेक्स्ट वैल्यू इज, कोई वेट की बात नहीं की गई, 0705। 20.07 प्लस 20.05 प्लस 6 7 एंड 7, ठीक है। 20.06 प्लस 20.07 प्लस 6 7 और फिर से 7 है, ठीक है। 20.07 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहां से वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली तो यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स, तो बढ़िया रहेगा। 19.97 प्लस 20.02 प्लस कितना आएगा? 20.04 प्लस 19.98 प्लस 19.96 प्लस 20.03 डिवाइड बाई 6। तो ये आ रही वैल्यू 20.045। चेक कर लेंगे। 20.05 प्लस 20.07, 07 वाली 3 है, ठीक है, प्लस 20.05 प्लस 20.06
डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू आ रही है 20.0616। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात करें तो अगर यहाँ पे मैं देखूं ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस क्या, एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी का मतलब है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस। और ट्रू वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है 20 पॉइंट्स, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है 20 मीटर की डिस्टेंस है, ट्रू वैल्यू आपको दे रखी थी मतलब, तो दिस मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो 20.045 माइनस 20 इज इक्वल टू आएगा 0.045, और ये डिफरेंस यहाँ पर सिमिलरली आ जाएगा। यहाँ पर अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 20.0616 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 0.60616। ठीक है, और अगर आपको प्रिसीजन की बात करनी है तो आपको इन मेजरमेंट्स की रेंज के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। इन मेजरमेंट की अगर मैं रेंज देखूं तो यहां पर जो मेजरमेंट्स लिए गए हैं वो सबसे कम है 19.97, नहीं 19.96, और मैक्सिमम जो हमारे पास अवेलेबल है वो 20.04 है। 04 माइनस 19.96 ये आ रहा है, यस और नो। सिमिलरली अगर मैं यहां पर रेंज की बात करूं, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रेंज फॉर द, और इससे आप बता रहे हैं प्रिसीजन, रेंज की हेल्प से आप कमेंट करेंगे प्रिसीजन पे, तो मिनिमम जो वैल्यू आपने मेजर्ड करी है दैट इज 20.05 और मैक्सिमम है 20.07। 20.07 माइनस 20.05 ये आ जाएगा 0.02, यस और नो। और ये कितना आ रहा है 0.08, 0.08। तो अब इन दोनों वैल्यू के बेसिस पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करने में हो सकता है ज्यादा टाइम लग रहा हो, बट इतना टाइम लगेगा नहीं अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी है। तो ओरिजिनल मेजरमेंट हमारे पास 20 मीटर का था, पी सर्वेयर बोल रहा है कि उसकी वैल्यू है 20.045। ठीक है, क्यू सर्वेयर बोल रहा है 0.06, मतलब पी सर्वेयर इज मोर एक्यूरेट। एक्यूरेसी के मामले में अगर बात करें तो पी की एक्यूरेसी ज्यादा है एज सर्वेयर क्यू, और प्रिसीजन की अगर बात किया जाए तो जिसका गैप कम होगा, इनका गैप है 0.08, इनका गैप है 0.02। प्रिसीजन के टर्म्स में बात करें तो पी कम है क्यू से। ये पहला टर्म है बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी, आपने कमेंट किया है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिसीजन, ये प्रिसीजन के बेसिस पे आप बात कर रहे हो। अब ऑप्शन देख लो, तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द सर्वेयर पी आर मोर एक्यूरेट एंड ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ सर्वेयर क्यू आर मोर प्रिसाइज, सी बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं देख पा रहा था, मैंने इसीलिए सबसे पहले इसको चेक भी किया कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है इस क्वेश्चन का, सी, और जिनका भी आंसर सी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिस्कशन सभी को क्लियर है भाई? सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था।